दोस्तों आज हम डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की फेमस बुक द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें बताती है कि हमारा माइंड एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, हमारे बिलीव्स कैसे बनते हैं और कैसे यही बिलीव्स हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। आपने बहुत दफ़ा ये बात सुनी होगी कि कोई पर्सन ये कह रहा होता है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल ये कह रहा है और दिमाग ये कह रहा है। ये भी आपने सुना होगा कि डिसीजन लेते वक्त हमें हमारे दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की। आपके साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा। ऐसे में लोग कहते हैं कि हमें दिल के बजाय दिमाग की सुननी चाहिए और वो उसकी लॉजिक ये देते हैं कि हमारा दिल इमोशंस की जगह है, इसलिए वहाँ से लिए गए डिसीजंस में इमोशन डोमिनेट होते हैं और इमोशनल डिसीजन मोस्टली गलत होते हैं। जबकि हमारा माइंड लॉजिकल डिसीजन लेता है, इसलिए उसके डिसीजंस को प्रेफर करना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ बात इमोशंस और रिलेशंस की हो वहाँ हमें दिल की सुननी चाहिए, बाकी के डिसीजंस में दिमाग की सुननी चाहिए। शायद आप भी इस बारे में कई बार कंफ्यूज हुए हों। तो आज हम इस बुक से इसी फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या ये बात सही है कि हमारे दिल के पास भी कोई डिसीजन पावर या कुछ सोचने की एबिलिटी है। क्या हमारे डिसीजंस में हमारे दिल का भी कोई रोल होता है? अगर होता है तो फिर हमें दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की, और अगर नहीं होता तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि हमारा दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंप्यूटर को हमारे माइंड और हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी को देखकर डिज़ाइन किया गया है। जैसे हमारा ब्रेन होता है, कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है जिसे प्रोसेसर कहा जाता है। जैसे हम चीज़ों को देखकर, सुनकर या महसूस करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उन्हें हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और उसके बाद हम इसके बारे में कोई एक्शन या डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर को भी हम इनपुट की फॉर्म में कमांड देते हैं, उसका प्रोसेसर उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर वो हमें उसका आउटपुट देता है हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन की बेस पर। जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और कभी भी इसके दो पार्ट सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं रखे जाते, क्योंकि एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जब एक पार्ट रख दिया गया तो सेम उसी फंक्शन के लिए दूसरा पार्ट इसमें यूजलेस होगा। अब हम आते हैं अपने उस मेन क्वेश्चन की तरफ कि क्या हमारे दिल के पास भी डिसीजन पावर होती है दिमाग की तरह। तो रियलिटी ये है कि हमारा दिल कंप्यूटर के उन वायर्स की तरह है जो पावर सप्लाई का काम करती हैं। तो हमारे दिल का काम भी बस हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। इसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं और इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं। और इसके अलावा दिल के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके पास थिंकिंग पावर, कुछ सोचने या डिसाइड करने की एबिलिटी हो। आप चाहें तो बायोलॉजी के इस टॉपिक को डिटेल से जाकर देख लें, किसी डॉक्टर से पूछ लें, कहीं से भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि दिल के अंदर ऐसा कोई पार्ट होता है जो सोचने का काम करता है या डिसीजन लेने में इन्वॉल्व होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है ये सिर्फ कंप्यूटर का ब्रेन यानी प्रोसेसर कंट्रोल करता है। उसकी पावर सप्लाई की वायर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। ऐसे ही हमारी थिंकिंग पावर, डिसीजन पावर, हमारे इमोशंस, नॉलेज, सब कुछ हमारे ब्रेन के अंदर होता है और सारे के सारे डिसीजंस भी सिर्फ वही लेता है। सेम बॉडी में डिसीजन लेने के लिए 2 ऑर्गन्स का होना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ही कंट्री के 2 प्रेसिडेंट हों। अगर एक ही कंट्री के 2 प्रेसिडेंट होंगे तो वो कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि वो दोनों प्रेसिडेंट अपनी मर्जी के डिसीजन लेंगे जो कि हमेशा डिफरेंट होंगे। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि जब सारे डिसीजंस हमारा ब्रेन ही लेता है तो फिर कन्फ्यूजन क्यों होती है डिसीजन लेने में, या इस बात का फिर क्या मतलब है कि हमारा दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। ऑथर कहते हैं कि एक्चुअल में ये बात ऐसे कहनी चाहिए कि हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ और कह रहा है और सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कह रहा है। तो डिसीजंस में कन्फ्यूजन हमारे ब्रेन के ही 2 पार्ट्स के डिफरेंट थिंकिंग लेवल की वजह से होता है, और जिन्हें हम दिल की बातों का नाम देते हैं वो दरअसल हमारे कॉन्शियस माइंड में चलने वाले थॉट्स होते हैं। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 95% कंट्रोल होता है हमारी लाइफ और हमारे बिहेवियर का। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें पॉजिटिविटी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है। हमारे जैसे बिलीव्स होंगे हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा ट्रिकी है, ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं सीख पाता। आप जब अपनी स्टडीज़ के ड्यूरेशन में बहुत कुछ पढ़ते और याद करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आया होता है, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड तक, जहाँ पर वो कुछ टाइम तक ही रिटेन रह सकता है। और वहीं पर आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कभी भी नहीं भूलती, जैसे हमारा अपना फ़ोन नंबर, फैमिली वालों का फ़ोन नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें। तो दरअसल ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुँच चुकी होती हैं, इसलिए ये चीज़ें हमें कभी भी नहीं भूलती। तो किसी भी चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना कैसे है, इसके 2 तरीके हैं। इन्हीं 2 तरीकों से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सीखता है। नंबर 1, हिप्नोसिस। यही वो तरीका है जिससे हम बचपन में चीज़ें सीखते हैं। बच्चे क्यूरियस होते हैं नई चीज़ों को सीखने और करने के लिए, इसलिए वो चीज़ों को अडॉप्ट करके वैसा ही परफॉर्म करते जाते हैं। यानी आपके अंदर वो काम करने की चाह होनी चाहिए कि ये मुझे करना ही है और मैं कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है रिपीटिशन। ये सबसे पावरफुल तरीका है जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को सीखता है।
जो चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम में चली जाती है और हमारा बिलीफ या हमारी हैबिट बनकर वहाँ परमानेंटली स्टोर हो जाती है। इसलिए एक तो आपको अपने बच्चों से पॉजिटिव टॉकिंग करनी है। उन्हें कभी भी डांटते हुए ये ना कहें कि तुम नालायक हो, निकम्मे हो, क्योंकि उसका ऐसा ही बिलीफ बन जाएगा और यही बिलीफ उसे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। उन्हें मोटिवेट और इनकरेज करें। और दूसरा, आपको खुद से पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना है, जिसे सेल्फ टॉकिंग कहा जाता है। यानी कभी भी ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा ये सोचें कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। इससे आपका ब्रेन उस काम को करने के तरीके ढूंढेगा। तो लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूरी है सक्सेस के लिए, और इसके लिए आपको पॉजिटिव बिलीव्स अपने अंदर डेवलप करने होंगे, क्योंकि किसी पर्सन के बिलीव्स ही उसकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। अगर फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।